जिसका नाम है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करें तो नाम क्या है इसका बेटा, अगर इसके अंदर हम जाते हैं डिटेल के अंदर, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सही करना और एरर्स का मतलब होता है गलतियां। यानी कि जब हम पोस्टिंग करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस टाइम हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। उस तरीके की गलतियों को सुधारने के लिए क्या है, आपका ये वाला चैप्टर बना है। तो गलतियों को सुधारने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गलती होती कैसे कैसे है, ठीक है, कि गलतियां कितने तरीके से हो सकती हैं जब हम पोस्टिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ करते हैं। तो अभी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे टॉपिक है वो है बच्चे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपको ये क्लियर होता है तो आपको लगभग 30-40% चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि गलतियां भाई सही तो तभी करोगे जब आपको गलती पता होगी, और गलती ही नहीं पता तो आप किसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में जाते हैं बच्चे, तो हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक आती है इसमें वो आती है बेटा यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है मतलब बेटा, अब आप भूल गए तो इसका मतलब आपने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, तो ये सबसे इजीएस्ट एरर है कि भाई एंट्री नहीं करी तो क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर दो। तो इससे इजी कोई भी आपका एरर है ही नहीं। एंट्री करना भूल गए थे, हमने एंट्री कर दी, तो वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं इसके, एक एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम omitted to record in परचेज बुक। यानी मैंने राम से गुड्स खरीदे थे लेकिन मैं उसको लिखना भूल गया, तो लिखना भूल गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी एंट्री पुट कर देंगे वहां पे, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट एरर है आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो सेकंड एरर जो होता है हमारा, वो सेकंड एरर आता है बेटा हमारा एरर ऑफ इसे बोलते हैं कोमिशन, ठीक है। कमीशन बढ़ते हैं लेकिन ये क्या कहलाता है बेटा हमारा, एक तरीके से कोमिशन कहलाता है। अब कोमिशन का एरर होता क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमारे ना काफी सारे सब पार्ट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे इसके अंदर, हमारे सारे सब पार्ट्स बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें एक टाइप आता है हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है वो क्या करी है, गलत करी है। दूसरा इसके बाद आएगा बच्चे हमारा इसी के अंदर एरर ऑफ कास्टिंग। एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम ये इन्हें। एरर ऑफ कास्टिंग के बाद आएगा बेटा हमारा एरर ऑफ या एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। और उसके बाद आता है बेटा एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। अब एक एक करके इन चीजों को क्लैरिफाई करते हैं ये है क्या। देखो बेटा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, तो हमें सबसे पहले ये याद करना है कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जर्नल। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, जर्नल करना। तो हमने जो एंट्री गलत करी है वो किस टाइम पे करी है बेटा, रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलत करी है। कैसे, एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं, गुड्स
of rupees 5,000 purchased from Ram on credit but recorded in the परचेज बुक। मैंने उधार में राम से खरीदा था तो ये क्रेडिट एंट्री बन जाती स्टॉक के अंदर, तो ये लेकिन मैंने गलती से कहाँ पे डाल दी बेटा, परचेज बुक में, यानी मैंने रूल अलग लगा दिया। या फिर हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बेटा वेजिस पे करी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी, तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी किसी नई मशीनरी के लिए आप कुछ भी पे करोगे तो उसकी कॉस्ट में वो ऐड हो जाता है। तो हमारी एंट्री एक्चुअल में क्या होनी चाहिए बच्चे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लेकिन मैंने कर क्या दी वहां पे, वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी मैंने रिकॉर्डिंग करते टाइम ही क्या कर दी, उस एंट्री के अंदर गलती कर दी। तो ये कौन सा एरर हो गया बच्चे, आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाता है। दूसरा कौन सा आया, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग समझो क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको एरर ऑफ कास्टिंग भी। अब देखो इसमें क्या है, कहता है कि परचेज बुक इज टोटल्ड as 10,000 इंस्टीड ऑफ 1 लाख। यानी जब मैं परचेज बुक का टोटल कर रहा था, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल एरर, यानी कैलकुलेशन एरर बोल सकते हो आप इसको, कि जब मैं टोटल कर रहा था तो मैंने 10,000 ले लिया, किसकी जगह, 1 लाख की जगह। आना 1 लाख चाहिए था लेकिन मैंने ले कितना लिया बच्चे, 10,000। अब इसके बाद आता है एरर इन कैरी फॉरवर्ड। भाई हमें पता है कि हम ब्रॉड डाउन भी करते हैं और कैरिड डाउन भी करते हैं, तो ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन करते हुए टाइम क्या हो गई बेटा, हमसे गलती हो गई। उस तरीके की गलती को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो टोटल ऑफ परचेज बुक carried forward as 10,000 instead of 1,000। यानी क्या, ये गलती होती क्या भाई, ये समझो। भाई हमारे पेजेस बनते हैं, हमारा पेज बना, मैंने उस पर क्या किया, परचेज बुक का टोटल करा। परचेज बुक का बेटा टोटल जो आया था ना, वो आया था 1,000। तो मेरे को नेक्स्ट पेज पे लिखना था, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते टाइम मैंने क्या कर दिया, उस 1,000 की जगह क्या ले लिया, 10,000। जैसे कुछ बच्चे बैच में भी आपके 2-4 जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आगे पीछे कर देते हैं। तो क्या हुआ, जब हम उतारने लगे ना, तो हमने 1 जीरो क्या कर दी वहां पे फालतू, तो हमारा ट्रायल बैलेंस वहां पे मैच नहीं करेगा, वो गलती शो करेगा। तो एक इस तरीके की गलती हम करते हैं। उसके बाद आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का जो एरर है बेटा, वो क्या है कि मैंने जर्नल एंट्री तो ठीक करी है, लेकिन जब मैं उसको पोस्टिंग कहाँ पे करता हूँ, मैं लेजर के अंदर। तो जब मैं जर्नल से उठा के उसे लेजर में पोस्ट करने लगा, तो पोस्टिंग के टाइम पे क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। अब अगर मैं पोस्टिंग का एरर समझूं तो यहाँ पे देखिए, पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सेल्स बुक इन द परचेज बुक। मतलब भाई मैं बुक बना रहा था सेल्स बुक, मैंने एंट्री सही कर दी, लेकिन जब गलती से पोस्ट करने लगा तो मैंने सेल्स की जगह उसे कहाँ पे पोस्ट कर दिया बच्चे, परचेज में बुक कर दिया। तो ये छोटी छोटी एरर्स होती हैं जो हमसे होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है, तो ये बेटा कुछ टाइप की आपकी मिस्टेक्स है, एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके बाद आएंगे जो हमारा अगला एरर आता है इसके अंदर,
थर्ड एरर पे चलते हैं बच्चे अपने। थर्ड एरर आएगा बेटा हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा ऐसी गलती जिसके अंदर मैंने रूल गलत लगा दिया। फिर मुझे पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन मैंने क्या करा, जो कम इन आ रहा था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, जो गोज आउट हो रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वेजिस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। भाई मैंने क्या करा था, नई मशीन इंस्टॉल करी तो एंट्री क्या बनती थी यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, यानी मैंने प्रिंसिपल सही तरीके से यूज नहीं किया, यानी जो रूल्स है। उसके बाद आता है बच्चा हमारा इसके बाद कंपनसेटिंग एरर्स। बेटा देखो इसका नाम ही क्या है, कंपनसेटिंग एरर्स। अब जो कंपनसेटिंग एरर है ना, कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है कि एक गलती से दूसरी गलती क्या हो गई, इस पे ना ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि एक गलती से दूसरी गलती क्या होती है, कंपनसेट हो जाती है। अब कंपनसेट के लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं पहले, उससे आपको ये पूरा मतलब समझ आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल है बच्चे यहाँ पे कंपनसेटिंग का, श्याम अकाउंट डेबिटेड बाय 100 इंस्टीड ऑफ 1000। अब क्या हुआ, फिर शाम को मैंने 1000 रुपए से डेबिट करना था, लेकिन कितने से डेबिट करा, 100 रुपए से, यानी 900 रुपए से कम डेबिट कर रखा है। अब इसके आगे वाइल राम अकाउंट क्रेडिटेड with 1000 इंस्टीड ऑफ 100। अब यहाँ पे क्या हुआ समझो बेटा, अगर हम इस एंट्री को समझे ना तो हुआ क्या इसके अंदर, भाई यहाँ पे मेरे को इसे 100 रुपए से डेबिट कर दिया मैंने, किसकी जगह, तो मैंने 900 रुपए कम डेबिट कर रखा है ना। यहाँ पे मैंने 1000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, करना कितने था, 100 रुपए से, तो यानी यहाँ पे मैंने 900 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, तो 900 से 900 क्या हो गए आपस में, कंपनसेट हो गए। तो इस तरीके की जो एरर होती है बेटा, ये क्या कहलाती है आपकी यहाँ पे, कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है बेटा, आप किसी भी तरीके का एरर करो, सबको करने का जो तरीका है, रेदर देन एरर ऑफ ओमिजन। एरर ऑफ ओमिजन तो सिंपल सा है कि भूल गए तो उसे उठाओ और कर दो, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके अलावा जितने भी हम करेंगे उन सबको करने का तरीका क्या है बेटा, हमारा सेम रहने वाला है। देखिए बच्चे, अब ना मैं आपको कुछ एंट्रीज, अभी कोई बुक नहीं ले रहे हम, कुछ नहीं ले रहे, आपको एंट्रीज करने के तरीके समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर देखते हैं, अलग अलग तरीके की एंट्रीज को देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आप गलतियां कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं पहले आपको बता रहा हूं सिंगल साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर्स। अब ये सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या है कि यहाँ पे गलती सिर्फ एक साइड ही हुई है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये एक साइड वाली गलती कब होती है, एक साइड वाली गलती बेटा नॉर्मली जो होती है ना ज्यादातर, वो होती है कब,
पोस्टिंग के टाइम पे। कब होती है कि आपने जर्नल एंट्री ठीक कर दी, लेकिन जब आप उस एंट्री को उठा के पोस्ट करने लगे तो आपने या तो कोई डेबिट गलत कर दिया या कहीं पे क्रेडिट गलत कर दिया। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखिए, फॉर एग्जांपल सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक कितने से अंडरकास्ट है? 100 रुपए से। तो पहले हमें बेटा ये समझ आना चाहिए कि सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है। सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस क्या होता है हमारा? क्रेडिट। तो मैंने 100 रुपए से सेल्स को क्या कर रखा है? कम क्रेडिट कर रखा है। तो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि अंडरकास्ट वाले में सेम चलता है कि जो कम कर रखा है तो उसे क्या कर दो, क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर जो सिंगल, देखो अब गलती क्या हुई यहाँ पे, सिर्फ सेल्स बुक के अंदर हुई है। तो आप यहाँ पे ना दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो क्या है कि आप इसमें स्टेटमेंट लिख दो। क्या लिख दो? क्या लिखेंगे स्टेटमेंट हम? कि सेल्स बुक विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। भाई जो नहीं करा वो कर दो आप सिंपल तरीके से। ठीक है, अभी सस्पेंस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हम। अब मान लो इसी के अंदर एक एंट्री और लेता हूं मैं, क्या? परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹200। परचेज बुक 200 रुपए से ओवरकास्ट है। तो हमें पहले क्या सोचना है कि परचेज का बैलेंस क्या होगा जी? डेबिट बैलेंस होगा। परचेज का बैलेंस डेबिट है और मैंने उसे 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है। तो ज्यादा वाले में मैंने क्या बताया? हमेशा उसका उल्टा करना है। ओवरकास्ट वाले में क्या कर दो? उसका उल्टा कर दो। तो जब आपने परचेज को 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है तो ठीक करने के लिए 200 रुपए से क्या कर दूंगा? मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? परचेज बुक will be credited by ₹200। तो 200 रुपए से परचेज बुक को क्या कर देंगे हम बच्चे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़े से अकाउंट्स के एरर्स को समझते हैं जो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट की जगह करे जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब आप अभी चलो सिंगल साइडेड एरर का और एक पार्ट भी करते हैं। कुछ एंट्रीज बेटा इस तरीके से आएंगी इसमें, सेल टू पवन ₹50,000 posted to his account as ₹5,000। अब यहाँ पे ना गलती समझो बेटा, मैंने सेल करी पवन को तो एंट्री क्या होगी? पवन टू सेल्स 50,000। लेकिन वो कहता है कि देखो पहले ना राइट एंट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपकी। भाई एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? पवन टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो अब हमें यहाँ पे ये समझ आता है सेल्स टू पवन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। पवन को मेरे को क्या करना है बेटा? यहाँ पे डेबिट। क्या करना है? कितने से डेबिट करना है मैंने इसको? 50,000 से। लेकिन मैंने इसे डेबिट कितने से करा? सिर्फ 5,000 से। कितने से डेबिट करा? तो अब और कितने से डेबिट करना चाहिए मेरे को इसको? 45,000 से। तो सिंपल इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री लिखोगे स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे बच्चे हम क्या? कि पवन अकाउंट will be debited by ₹45,000। यानी जितनी शॉर्टेज थी उससे क्या कर देंगे हम? उसको अब डेबिट कर देंगे। इसके बाद अगर इसकी नई एंट्री देखते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं अभी एक।
देखिए बच्चे इधर मान लो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, सेल्स टू पवन, फोर्थ एंट्री, सेल्स टू पवन of rupees 20,000 credited to his account as 2,000। अब देखो बेटा इसको कैसे रेक्टिफाई करना, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। भाई मैंने 20,000 की सेल करी थी, तो 20,000 की सेल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पवन डेबिटेड 20,000 टू सेल्स 20,000। यहां तक क्लियर? भाई ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या करा, पवन को एक तो डेबिट ही नहीं करा, पहली बात पवन को मैंने डेबिट ही, दूसरा क्या करा, पवन को डेबिट करने की जगह मैंने बेटा पवन को उल्टा क्या करा, 2,000 से क्रेडिट और कर दिया। 2,000 से क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट और कर दिया। तो अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई पहले तो जो उसे 20,000 से आपने डेबिट करना है वो करोगे, प्लस जो गलती से 2,000 से क्रेडिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए भी 2,000 से क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो अब टोटल कितने से डेबिट होगा वो, 22,000 से। टोटल डेबिट कितने से होगा वो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें पवन को 20,000 से डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से उसको 2,000 से क्रेडिट कर दिया। तो पहले तो जो गलती करी है कि 2,000 से जो आपने गलत क्रेडिट करा उसको ठीक करने के लिए वापस क्या कर दो, डेबिट। और जो एक्चुअल में 20,000 से डेबिट करना था वो भी करना पड़ेगा, भाई सही तो तभी होगी एंट्री। तो टोटल कितने हो गए, 22,000। या इसको ऐसे समझो, मैंने पवन को क्या देने थे बेटा, 20,000 रुपए देने थे, एक एग्जाम्पल समझना, लेकिन मैंने उसे 20,000 तो दिए नहीं, उल्टा मैंने 2,000 उससे और ले लिए, 2,000 मैंने उससे और, तो अब मेरे को टोटल वापस कितने करने पड़ेंगे, उसे 22,000 करने पड़ेंगे। तो सेम इस एंट्री का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पवन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 22,000, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे टू साइडेड एरर। लेफ्ट साइड में मैं एक एक एग्जांपल लूंगा और उसका फिर तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। देखिए बेटा अभी की फर्स्ट एंट्री है, मान लो हमारी फर्स्ट एंट्री बच्चे, मशीन ऑफ रुपीज 50,000 परचेज फ्रॉम मोहन has been entered to purchase account, has been entered to मैंने 50,000 रुपए की मशीन मोहन से क्रेडिट पे ली थी, जिसको मैंने गलती से कहां पे एंटर कर दिया बेटा, परचेज अकाउंट में कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, परचेज में कौन सी एंट्री आती है, जब गुड्स परचेज होते हैं। क्या परचेज होते हैं, अब यहाँ पे इसको करने का तरीका देखना बेटा क्या होता है, इधर ध्यान से समझिए, ये मेन है जो पार्ट कराने जा रहा हूँ आपका। देखिए बेटा इधर अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रॉन्ग एंट्री क्या है,
फिर लिखेंगे बच्चे यहाँ पे हम रिवर्स ऑफ रॉन्ग। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं राइट एंट्री और यहाँ पे लिखेंगे हम रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपका रेक्टिफिकेशन का, सारे क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाएंगे आपके। देखिए बच्चे यहाँ पे, अब हमने मशीन परचेज करी 50,000 रुपए की। ठीक है, किससे परचेज करी है बेटा? मोहन से करी है। तो जब मैं मशीन परचेज करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? पहले राइट एंट्री करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या एंट्री होगी बच्चे? मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। लेकिन मैंने इसको नॉर्मल परचेज मान के कहां से पास कर दिया? परचेज बुक से। तो मैंने जो गलत एंट्री करी बेटा, वो करी क्या यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। मैंने नॉर्मल परचेज मांग ली। अब मैंने सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे? रिवर्स ऑफ रॉन्ग, यानी ये जो एंट्री करी है इसका क्या लिखो यहाँ पे आप? रिवर्स लिखो। रिवर्स का मतलब उल्टा। मोहन टू परचेज, मोहन टू। यहां तक क्लियर स्टेप सारे? पहला स्टेप राइट एंट्री लिखो, दूसरा स्टेप देखो यहां लिख देता हूं मैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप के बाद रेक्टिफाइड एंट्री के लिए क्या करो आप? पहली और तीसरी को आपस में क्या करना है बेटा? हमें कंपेयर करना है। क्या करना है आपस में? कैसे? अब देखो यहाँ पे मोहन अकाउंट, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आप सबको पता है डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है? कैंसिल। डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है? कैंसिल हो गया। बचा क्या बेटा मेरे पास? मशीन डेबिट टू परचेज। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री भी क्या बन गई यहाँ पे? मशीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और एक्चुअल में आंसर में आपने ये लिखनी है। ये सारा क्या है आपका? वर्किंग पोर्शन है। क्या है ये आपका? अब आप कहोगे, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस चैप्टर के अंदर? जब आप रेक्टिफाई कर लोगे ना तो आपकी एंट्री सही होगी, तो आपको पता भी चलेगा। देखो कैसे भाई, मेरे को एक्चुअल में मशीन को क्या करना था? डेबिट। लेकिन मेरे से गलती क्या हुई? मैंने मशीन की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। मशीन की जगह किसको डेबिट कर दिया? मोहन को मेरे को क्या करना था? तो मैंने क्रेडिट ही करा है, तो मोहन में तो कोई गलती हुई नहीं ना। सिर्फ गलती किसमें हुई कि मैंने मशीन की जगह किसको डेबिट कर दिया था? परचेज को। तो वही गलती कैसे सुधरेगी? जो परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया था उसे क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। और जो मशीन मैंने डेबिट करनी थी उसे क्या कर दूंगा बच्चे? मैं डेबिट। तो एंट्री अपने आप निकल के आ गई क्या? मशीन डेबिट टू। अपने आप रेक्टिफाई होती चली जाएगी जब करोगे आप उसको। ठीक है, अभी एक एंट्री और समझो आप पहले। अब ये कहता है यहां पे सेकेंड एंट्री के अंदर, कहता है 1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल हैज बीन credited to कृष्णा अकाउंट। भाई मेरे पास पैसा कहां से आया था? कमल से। कहां से आया था पैसा? तो बेटा जब मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे, अब देखो दोबारा से स्टेप समझना बच्चे, दोबारा आप सब। सबसे पहला स्टेप क्या है? एंट्री राइट वाली करनी है। तो बेटा कमल से पैसे आए थे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू। लेकिन मैंने क्या करा? किसको क्रेडिट कर दिया कमल की जगह? कृष्णा को। तो मैंने एंट्री क्या करी बच्चे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब इसका रिवर्स कर दो यहाँ पे, कृष्णा टू। अब उसके बाद स्टेप क्या है? इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपस में? ये कैंसिल। बचा क्या बेटा? कृष्णा टू कमल, कृष्णा टू। अब रेक्टिफाई भी देख लो भाई, कमल को तो क्रेडिट ही करना था, कमल क्रेडिट हो गया।
गलती क्या थी इस पूरे क्वेश्चन में कि कृष्णा को मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया था। पूरे क्वेश्चन में गलती क्या थी एक्चुअल में कि कृष्णा को गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो ठीक करने के लिए कृष्णा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डेबिट हो गया। ठीक है, एक एंट्री और देखिए इसी तरीके से। अब थर्ड एंट्री है बच्चे हमारी, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत ₹4,10,000 was passed through सेल्स बुक। भाई मैंने सोल्ड क्या किया था, फर्नीचर, तो मेरी एंट्री सेल्स बुक में नहीं जानी चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, परचेज और सेल्स में सिर्फ गुड्स की एंट्री आती है। ठीक है, अब हम गलतियां ठीक करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए, पहले हमें एंट्री करनी है यहाँ पे सही वाली। क्या करनी है, सही वाली। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत फॉर 10,000। मैंने अजीत को 10,000 रुपए का फर्नीचर सोल्ड करा, तो बच्चे मेरी राइट एंट्री बनती है अजीत टू फर्नीचर। अजीत टू, ये राइट एंट्री है। मैंने क्या कर दिया, इसको नॉर्मल सेल मान लिया और मैंने एंट्री क्या पास कर दी बच्चे यहाँ पे, अजीत टू सेल्स। अजीत टू, अब इसका रिवर्स कर लीजिए यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत से अजीत क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। बचा क्या बेटा आपका, सेल्स टू। जब आप ये लिख लोगे ना तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल गलती क्या है। भाई इसमें एक्चुअल गलती फर्नीचर भी नहीं है, गलती क्या है, सिर्फ फर्नीचर की जगह मैंने क्या गलती से क्रेडिट कर दिया था, सेल्स। तो सेल्स को डेबिट कर दो, फर्नीचर अपनी जगह क्रेडिट हो गया, हो गई रेक्टिफाई एंट्री। क्लियर है।